अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के साथ एक फेमस सिंधी डिश शेयर करूंगी, दाल पकवान। देखने में आप लोगों को लगेगा ये तो सिंपल सी दाल है क्रिस्पी पकवान के साथ, लेकिन मेरी बात मानिए और एक बार इसे जरूर बनाइए और टेस्ट करिए। देन आप लोगों को पता चलेगा ये कितना डिलीशियस होता है। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो दोस्तों याद से चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ले लेंगे प्रेशर कुकर और इधर चना दाल को मैंने 1 से 2 घंटे के लिए पानी में भिगो के रख दिया था। पानी को स्ट्रेन कर लें और दाल को कुकर में ऐड कर लें। इसके बाद अब हम इसमें ऐड कर लेंगे 3 कप पानी, 1/4 टीस्पून हल्दी ऐड कर ले, नमक ऐड कर लेंगे अपने हिसाब से एंड करीब 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर लेंगे। और अब लिड क्लोज करके हम 5 विजिल के लिए इसे प्रेशर कुक करेंगे हाई हीट पे। जब तक इधर दाल गलती है हम यहाँ पे पकवान के लिए आटा गूंद लेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पे 1 कप मैदा ले लिया है। इसमें ऐड कर लेंगे 1 टेबलस्पून बारीक सूजी। इसके बाद हम ऐड कर लेंगे नमक, 1/4 टीस्पून हम जीरा ऐड कर लेंगे एंड 1/4 टीस्पून अजवाइन को हम इस तरह से हथेली में क्रश करके ऐड कर देंगे। 1 टेबलस्पून के करीब ऑयल ऐड कर लेंगे और 1 टेबलस्पून के करीब हम घी ऐड कर लेंगे। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इस तरह से मुट्ठी बांध के देखिए। अगर आपका आटा शेप पकड़ रहा है तो अभी आटा परफेक्ट है गूंदने के लिए। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए हम आटे को गूंद लेंगे। एकदम से पानी ऐड ना करें और आटे को उतना सख्त भी ना गूंदे और ना ही उतना पतला। अब ये देखिए हमने आटे को अच्छे से गूंद लिया है। अब थोड़ा सा इसके ऊपर हम ऑयल ड्रिजल कर लेंगे। अच्छे से इसको स्प्रेड कर ले और लिड क्लोज करके इसे 10 मिनट के लिए हम रेस्ट करने के लिए रख देंगे। इन द मीनवाइल हम एक चटपटी सी हरी चटनी रेडी करेंगे जो दाल पकवान के साथ एकदम परफेक्ट जाएगी। उसके लिए हम ले लेंगे एक मिक्सर जार। इसमें ऐड कर लेंगे 1/4 कप पुदीना। उसके बाद ऐड करेंगे 1/2 कप धनिया पत्ता। इसके बाद हम ऐड कर लेंगे 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 3 हरी मिर्च ऐड कर लेंगे। हरी मिर्च आप अपने स्पाइस के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर ले। और इसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़े से इमली को पानी में भिगो के रखा था, उसको भी मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगी। इसके बाद नमक ऐड कर लें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एंड 1 टेबलस्पून गुड़ का पाउडर ऐड कर लेंगे। और लास्ट में ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के करीब ऑयल। अब इन सारे चीजों को हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। और ये रही हमारी खट्टी मीठी तीखी मजेदार सी चटनी बिल्कुल रेडी है। थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इसका फाइन पेस्ट बनाया है। ऑयल डालने से देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है चटनी का। और इधर 5 विजिल होने के बाद प्रेशर को मैंने रिलीज कर लिया है और लिड को ओपन कर ले। देखिए दाल कितनी अच्छी तरह से गल चुकी है। दिखने में तो ये सारी लग रही है लेकिन ये अच्छे से गल चुकी है। और अब दाल घोटने की मदद से हम हल्के से इसको मैश कर लेंगे। एकदम से हमें पूरा इसे मैश करके फाइन पेस्ट नहीं बनाना है, हमें थोड़ा थोड़ा सा सारी दाल भी रखनी है। तड़के के लिए फ्राइंग पैन में इधर मैंने 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल ले लिया है। अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी 2 टेबलस्पून घी। जैसे ही घी मेल्ट हो जाए इसमें मैं ऐड कर दूंगी 1/2 टीस्पून जीरा। इसके बाद हम इसमें ऐड कर लेंगे 1/2 इंच अदरक का, इसका फाइन चॉप करके ऐड करेंगे। हल्का सा इसको सौते कर लें ताकि अदरक की कच्ची स्मेल ना रहे। एंड अब इसके बाद हम 2 लाल सूखी मिर्च तोड़ के ऐड कर देंगे। इसके बाद 2 कटी हुई हरी मिर्च ऐड कर ले और हल्का सा इसको सौते कर लेंगे मीडियम हीट पे। ऐड कर लें 1/2 टीस्पून हल्दी, फ्रेश कटा हुआ धनिया पत्ता ऐड कर दें। और अब इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर लेंगे। और लाल मिर्च का पाउडर ऐड करते ही हम फ्यू सेकेंड्स के लिए इसे सौते करेंगे और हीट को बंद कर देंगे। और ये मजेदार सा तड़का हम दाल में ऐड कर देंगे।
अच्छे से एक बार मिक्स कर लें। नमक ऐड कर देंगे, अपने हिसाब से ऐड कर लें। एक बार अच्छे से मिक्स कर लें। एंड अब हाफ कप के करीब हम इसमें गर्म पानी ऐड कर लेंगे। अच्छे से एक बार मिक्स कर लें और मीडियम हीट पे हम दाल को 5 मिनट के लिए पका लेंगे। अब दाल में बॉईल आ चुका है, हमारी दाल अच्छे से पक चुकी है। अब ऐड कर देंगे इसमें इमली का रस। खटास जो है आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर ले। एंड अगर आपको इमली का रस नहीं ऐड करना तो आप 1 टीस्पून आमचूर का पाउडर ऐड कर लें और मीडियम हीट पे हम 1-2 मिनट और दाल को पका लेंगे। इस पॉइंट पे हमें दाल को ज्यादा नहीं पकाना है बिकॉज ठंडी होने पर दाल और गाढ़ी हो जाएगी। तो 1-2 मिनट हम इसे पकाएंगे और हीट को बंद कर देंगे। दाल रेडी होने के बाद अब हम पकवान की तैयारी कर लेंगे। आटा अच्छे से रेस्ट हो चुका है, अब हम इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। और अब देखिए हम पकवान को इस तरह से बेल लेंगे। अब ये देखिए हमने अच्छे से पकवान को बेल लिया है। अगर आपके परफेक्ट सर्कल शेप नहीं बन रहे तो आप कटर का इस्तेमाल करें एंड परफेक्ट सर्कल शेप्स में कट कर लें। और ये देखिए अब हमारे परफेक्ट सर्कल शेप्स रेडी हैं। अगर आप छोटे बाइट साइज बनाना चाह रहे हो बच्चों के लिए तो आप इस तरह से छोटे छोटे कटर लेके इस तरह से कट कर लें और ये हमारे मिनी पकवान एकदम रेडी हैं। अब हम फोक की मदद से बारी बारी सारे पकवान में होल्स कर लेंगे, वरना पकवान जाके ये पूरी की तरह फूल जाएंगे। अब दूसरी तरफ हमने तेल गरम होने रख दिया था। तेल अच्छे से गरम हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे पकवान और मीडियम हीट पे गोल्डन कलर आने तक 2-3 मिनट के करीब हम इसे तल लेंगे। ये देखिए हमारे क्रिस्पी गोल्डन पकवान बिल्कुल फ्राई हो चुके हैं। चलिए अब हम इसको सर्व कर लेंगे। ये परफेक्ट शेप के साथ एकदम क्रिस्पी पकवान रेडी है। इसे आप लार्ज क्वांटिटी में बना के एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके भी रख सकते हैं। जब कभी आपका दाल पकवान खाने का दिल करे तो बस दाल बना लिया और दाल पकवान को एंजॉय करें। क्रिस्पी करारे पकवान को मजेदार से दाल के साथ जब आप खाएंगे ना तो वाह मजा ही आ जाएगा। जो हरी चटनी हमने बनाई थी उसको इसके ऊपर स्प्रेड कर लें। थोड़ी सी प्याज डाल लें, थोड़े से टमाटर ऐड कर लें। इसके ऊपर थोड़ी सी हरा धनिया ऐड कर लेंगे, अनारदाना ऐड कर ले और लास्ट में सबका फेवरेट खूब सारा सेव ऐड करेंगे। क्रिस्पी से पकवान को बस तोड़िए और दाल में डिप करके एंजॉय कीजिए। इसे आप पिज्जा की तरह भी बना के खा सकते हैं। बस अच्छे से दाल को स्प्रेड करिए, इसके ऊपर थोड़ी सी हरी चटनी डालिए, प्याज, टमाटर, अनार एंड खूब सारा सेव ऐड करिए। इसे आप ब्रेकफास्ट, डिनर या लंच कभी भी खाएं, उतना ही टेस्टी लगेगा। बच्चों को इस तरह से प्रेजेंट करके देंगे तो चुटकियों में प्लेट आपको एम्प्टी मिलेगी। तो जल्दी से जरूर ट्राई करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करें। रेसिपी अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो याद से सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हमें अपनी दुआओं में जरूर याद रखिए। अल्लाह हाफिज।